हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइको द मैरिज प्रपोजल। और माफिया किंग जो है लव इज़ फायर, उसका भी सेकंड सीजन स्टार्ट करूँगी मैं। जब 2-3 एपिसोड बन जाएगा उसके बाद मैं छोड़ना स्टार्ट कर दूँगी। जब तक वो स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक ये स्टोरी देखिए आप सभी। इस स्टोरी में सुगा, टैयोंग, जंगकोक तीनों का लीड रोल है, इसलिए आप लोग अगर किसी के भी फ़ैन होंगे तो ये स्टोरी देख सकते हो। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का स्टार्टिंग होता है हंगरी से, जहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बड़ा सा महल है। उस महल में एक बहुत ही सुंदर सा रूम था जिसमें सुगा था। सुगा अपने रूम में बैठकर कुछ कर रहा था। तभी उस रूम में सुगा की मॉम आती है। सुगा ने कहा, आप यहाँ पर? क्या बात है, कुछ कहना है आपको? सुगा की मॉम ने कहा, सुगा अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लाइफ का एक फ़ैसला हमने किया है। सुगा ने कहा, बताइए, मैं आपका हर एक बात मानूंगा। तब सुगा की मॉम ने कहा, हमने तुम्हारे मैरिज के लिए किसी को ढूंढा, हम चाहते कि तुम अब मैरिज कर लो, इसलिए हम तुम्हारे। तभी सुगा ने कहा, आप मेरी लाइफ के लिए जो भी फैसला करोगे मैं उसे ज़रूर मानूंगा। सुगा की मॉम ने कहा, जिसे हमने तुम्हारे लिए ढूंढा है ना, वो आज आएगा यहाँ पर। तुम दोनों एक दूसरे से मिल लेना, एक दूसरे को जब पसंद कर लोगे ना तभी हम तुम दोनों का मैरिज करवाएंगे। उसका फैमिली भी बहुत अच्छा है और वो खुद भी बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। सुगा ने कहा, ओके मॉम, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जब वो लोग आएंगे मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद सुगा की मॉम रूम से चली गई। थोड़ी देर बाद एक कार आया उस घर के पास। उस कार में से 2 कपल निकले। तब सुगा की मॉम और डैड उनसे मिले। फिर चारों जन एक साथ बैठ गए, एक तरफ सुगा के मॉम डैड और दूसरी तरफ वो दोनों कपल। फिर उस दोनों कपल ने कहा, सुगा कहाँ है, उसे बुलाइए, हम देखेंगे उन्हें। तभी सुगा आया। सुगा बहुत क्यूट लग रहा था आज। सुगा उन दोनों को हेलो किया। इसके बाद सुगा भी बैठा। फिर हैंड ने पूछा, सुगा क्या करते हैं? तब सुगा के मॉम सेलिना ने कहा, हमारा सुगा रॉकस्टार है। तब हैंड ने कहा, सुगा जिससे तुम्हारा मैरिज होने वाला है ना, वो तो आज नहीं आया, वो तो कल आएगा तुमसे मिलने। आज तो सिर्फ हम दोनों आए थे तुम्हें देखने के लिए। सेलिना ने कहा, कल तो हमारी सुगा का परफॉर्मेंस है, सो कल कैसे मिल पाएगा सुगा? तब सुगा के डैड ने कहा, तो आप लोग कल सुगा का जहाँ पर परफॉर्मेंस है वहीं पर आ जाइए, जिससे आप लोग उसका कॉन्सर्ट भी देख पाएंगे और सुगा से मिल भी लेंगे। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद हम लोग घर पर आ जाएंगे, सभी मिलकर साथ में बातें भी कर लेंगे। तब सुगा अपने रूम में गया और कुछ देर बाद बाहर आया और बहुत ही स्पेशल सा टिकट हैंड के हस्बैंड के हाथों में दे दिया और बोला, ये टिकट आप लोगों के लिए, ये मेरे कॉन्सर्ट का टिकट है जो मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को दे रहा हूँ। हैंड ने कहा, ओके, हम लोग कल आएंगे और तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर वह लोग चले गए यहाँ से। दूसरे दिन सुगा अपने कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो रहा था। कुछ देर बाद सुगा को लेने के लिए एक कार आया। सुगा उसमें बैठ कर चला गया। हैंड और उसका हस्बैंड वहाँ पर पहुँच गया। थोड़ी देर बाद सुगा का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। तभी वहाँ पर टैयोंग का एंट्री होता है। टैयोंग है तो बहुत ही क्यूट और वो आज और क्यूट लग रहा था। टैयोंग सुगा को देख रहा था ध्यान से और तभी सुगा का भी नज़र टैयोंग पर पड़ा। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद कॉन्सर्ट हॉल से बाहर आया और सुगा चारों ओर टैयोंग को ढूंढने लगा। तभी वॉजी वहाँ पर आया और बोला, सुगा किसे ढूंढ रहे हो तुम? सुगा ने कहा, मैंने अभी किसी को देखा। वॉजी ने कहा, किसे देखा? सुगा ने कहा, पता नहीं किसे देखा मैंने। वॉजी ने कहा, जिसे भी देखा तुमने उसे छोड़ो ना, अभी घर जाना होगा हमें, क्योंकि फैमिली के सभी लोग चले गए घर। सुगा ने कहा, ठीक है, चलो चलते घर। फिर सुगा और वॉजी दोनों से निकल गए वहाँ से। फिर यह लोग घर पहुँचे
सुगा ने देखा सभी सुगा का इंतजार कर रहे थे। सुगा ने कहा, आप लोग इतने जल्दी क्यों आ गए थे? तो रुकना चाहिए था ना, साथ में आते। सुगा के डैड ने कहा, हम लोगों ने पूरा कॉन्सर्ट देखा, एंजॉय भी किए। जब देखे तुम बिजी थे, इसलिए हम लोग इन लोगों को लेकर आ गए। तभी सुगा ने देखा सामने टयोंग था बैठा हुआ। तब हैंड ने कहा, ये है टयोंग, इसी से तुम्हारा मैरिज होने वाला है। सो तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। सेलेना ने जब देखा सुगा को कि टयोंग को वो ऐसे देख रहा था जैसे उसे टयोंग से बात करना है, तब सेलेना ने कहा, एक काम करो, तुम और टयोंग जाकर गार्डन में बातें करो। सुगा और टयोंग दोनों गार्डन में पहुंचे। टयोंग ने कहा, तुम हो सुगा, काफ़ी अच्छे हो। सुगा ने कहा, तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आए थे ना, फिर वहाँ पर रुके क्यों नहीं? मुझसे मिलना चाहिए था ना तुम्हें। मैं कितने देर तक तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम नहीं मिले तब मैं आ गया। मुझे आने में लेट भी तुम्हारी वजह से हुआ है। टयोंग ने कहा, ओह, तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हम लोग तो अभी मिल रहे हैं ना। सुगा ने कहा, मैं समझ गया था तुम्हें देख कर ही कि तुम ही हो वो जो मुझे देखने आए हो। सुगा बड़ा प्यारा सा झूठ बोल रहा था, क्योंकि सुगा ने कभी देखा ही नहीं था टयोंग। टयोंग ने कहा, तुम्हारे बातों से लग रहा है जैसे कि तुम मुझे पसंद करते हो। सुगा ने कहा, मैं पहली बार तो तुमसे मिला हूँ, तुम्हें लाइक कैसे करने लगूंगा? मुझ में एक खूबी है, मैं सही इंसान को बहुत जल्द पहचान जाता हूँ। टयोंग ने कहा, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? ये कहते ही टयोंग भी नर्वस हो गया और सुगा भी, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। खैर, थोड़ी देर तक तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर सुगा ने कहा, हाँ, मैं तुमसे मैरिज करूँगा। टयोंग ने कहा, मुझे बस इतना ही जानना था तुमसे। और सुगा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा वॉइस बहुत प्यारा सा है, और अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है तो मुझसे पूछ सकते हो। सुगा ने कहा, क्या तुम्हें मैं पसंद आया? टयोंग ने कहा, अगर मुझे तुम पसंद नहीं आते तो मैं तुम्हें मैरिज प्रपोजल क्यों देता? सुगा ने कहा, मुझे भी बस तुमसे इतना ही जानना था, और एक दूसरे के बारे में पता करने के लिए 2-3 बार और मिलेंगे, जिससे हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे। टयोंग ने कहा, ठीक है, तो चलो अब अंदर चलते, सब इंतजार कर रहे हैं ना हम लोगों का। फिर सुगा और टयोंग साथ में अंदर गए। जब ये लोग अंदर आए तभी इनके फैमिली ने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद किए? और तुम लोगों का बात इतना जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? सुगा ने कहा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना, वो हम दोनों जान गए। हम दोनों एक दूसरे से मैरिज करने के लिए रेडी है। इन दोनों के फैमिली ने कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग यही तो चाहते थे कि तुम दोनों मैरिज कर लो। तब टयोंग की मॉम यानी कि हैंड ने कहा, अब हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि मैरिज कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्या क्या डेकोरेट होगा और कौन कौन सा प्रोग्राम होगा, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। सुगा की मॉम सेलेना ने कहा, हम लोग इन दोनों का मैरिज बिल्कुल यूनिक तरीके से करेंगे। हैंड ने कहा, इन दोनों के मैरिज से पहले हम सभी को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे हम लोग काफ़ी मस्ती भी करेंगे, इन लोगों को भी प्राइवेसी मिल जाएगा और हम सभी कुछ दिन तक साथ रहेंगे। तो एक काम करो, हमारे घर पे तुम सभी रुक जाओ कुछ दिन तक, हम लोग साथ भी रह लेंगे। हैंड ने कहा, यहाँ पर नहीं रुकेंगे हम लोग, मैंने सोचा है हम लोगों को विलेज एरिया जाना चाहिए जहाँ पर हमारे पेरेंट्स रहते हैं। हमारा वहाँ पर बहुत बड़ा हवेली है, हम सभी अपना काम छोड़कर वहाँ पर कुछ दिन तक एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सेलेना ने कहा, नाइस आइडिया, सो कुछ दिन बाद चलते हैं। हैंड ने कहा, कुछ दिन बाद नहीं, कल ही चलेंगे हम सभी। फिर टयोंग के डैड ने कहा, कल हम सभी साथ ही निकलेंगे, आप लोग और हम लोग एयरपोर्ट पे मिलेंगे और वहीं से हम लोग निकलेंगे विलेज एरिया के लिए। अब हम लोग चलते हैं, कल मिलेंगे सभी। ये कहकर टयोंग के डैड, मॉम और टयोंग तीनों अपने घर के लिए निकल गए। फिर सुगा और वॉची अपने रूम में गए। तब सुगा ने कहा, वॉची, जिसे मैं ढूंढ रहा था ना, वो टयोंग ही था, मुझे नहीं पता था वो मुझे मेरे घर में ही मिलेगा। वॉची ने कहा, अच्छा है, तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो भी मिल गया तुम्हें, और खुशी का बात ये है
कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो वही निकला जिससे तुम्हारा मैरिज होने वाला है। यू आर हैप्पी ना सुगा? तब सुगा ने कहा, हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। टैयोंग काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ये लोग भी अपना पैकिंग करने लगे। दूसरे दिन एयरपोर्ट पे सबसे पहले टैयोंग और उसकी फैमिली पहुँचे। इसके बाद सुगा और उसके फैमिली पहुँचे। दोनों के फैमिली मिले और ये दोनों भी मिले। सुगा की मॉम ने कहा, हमें निकलना चाहिए ना। टैयोंग ने कहा, बस मेरी कुछ फ्रेंड आ रहे, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। तभी वहाँ पर एक्सो ग्रुप के सभी मेंबर आते। सूहू, स्यूमिन, चेन युल, बेक्योंग, डियो एंड नैन्सी और लाई और काई भी। ये सभी टैयोंग से मिलते। टैयोंग ने कहा, ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये लोग टैयोंग के डैड, मॉम, सुगा और सुगा के मॉम डैड से भी मिले। फिर ये सभी एरोप्लेन में बैठ गए। काफ़ी देर बाद इन लोगों का प्लेन इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पे लैंड किया। उस एयरपोर्ट पे ये सभी उतरे। इसके बाद इन लोगों को लेने के लिए इन लोगों का प्राइवेट बस आया। डियो ने कहा, किम, टैयोंग, यहाँ से बस से क्यों जाएंगे हम लोग? टैयोंग ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं मॉम से पूछता हूँ। फिर टैयोंग ने मॉम से कहा, मॉम बस से क्यों जाएंगे? तब हैंड ने कहा, यहाँ से बस से ही जाया जाता है, हम लोग आसपास के नज़ारों को देखते हुए जाएंगे। सूहू ने कहा, हम सभी का फर्स्ट टाइम है कि हम लोग विलेज जा रहे। टैयोंग ने कहा, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है यहाँ आना, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर तो यहाँ रहते हैं लेकिन मैं कभी नहीं आया हूँ। नैन्सी बोली, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह होगा ना? हैंड ने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा ऐसा जगह। वॉजी ने कहा, विलेज एरिया कैसा होता है? सुगा ने कहा, शायद हम लोग जा ही रहे ना, तो वहाँ जाकर ही पता कर लेंगे कैसा जगह होगा। नैन्सी बोली, सुगा, वॉजी तुम्हारा ब्रदर है? सुगा ने कहा, हाँ, वॉजी मेरा लिटिल ब्रदर है। तब तक बस आ गया। सभी को इस बस में बैठे सभी बहुत हैप्पी थे इस जगह पर जाने के लिए। बस अंदर से बहुत ब्यूटीफुल था। फिर बस चला। बस चल ही रहा था। ये सभी सॉन्ग गाते हुए और काफ़ी मस्ती करते हुए जा रहे थे। डियो ने कहा, सभी कोई देखो कितना सुंदर नज़ारा है। सभी खिड़की के पास आकर देखने लगे। काफ़ी अच्छा लग रहा था आसपास का नज़ारा। वो जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। इन लोगों ने कहा, ओह तो ये है विलेज, कितना ब्यूटीफुल जगह है। यह लोग देखते देखते आ रहे थे। फिर यह लोग टैयोंग के ग्रैंडफादर के घर पहुँचे। फिर यह लोग जब बस से निकले तब सभी ने इन लोगों का वेलकम किया फ्लावर से। सो आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट एपिसोड था इसलिए ये थोड़ा छोटा हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाया, लेकिन आगे बहुत कुछ होगा और नेक्स्ट एपिसोड में BTS के और मेंबर भी आ जाएंगे। इस स्टोरी में फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है और लव स्टोरी भी है। क्या आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा फर्स्ट एपिसोड, और क्या इसका सेकेंड एपिसोड देखना चाहते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।